नमस्कार। एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ है मुकेश भाई दलाल, जो सूरत पीपल्स बैंक के अभी के प्रमुख है और सूरत महानगर भाजपा के महामंत्री है और 3 टर्म से कंटिन्यू अडाजन के वो कॉरपोरेटर भी है और कंटिन्यू 5 ईयर से स्थायी समिति चेयरमैन भी है और लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम के कमेटी मेंबर भी है। साथ में सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी सभ्य भी है। इतनी सारी जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं, पर अभी हम बात करेंगे सिर्फ सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक की, क्योंकि बैंक का अभी जो कामगिरी चल रही है बैंक की, अभी मार्च आने वाला है। बैंक का कितना प्रॉफिट है, कितना नफा है, क्या बैंक ने सभासद के लिए क्या किया है, बैंक ने ग्राहकों के लिए क्या किया है, वो सभी जानकारी हम मुकेश जी से लेंगे। तो मुकेश भाई, आपका पहले तो स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज के जो विशेष मुलाकात जो हमारी है उसमें आपका स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने इतनी सारी जिम्मेदारी आप कैसे निभा रहे हो, कैसे मैनेज करते हो। पहले तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा, उसके बाद हम बैंक की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सालों से मैं आपको देख के आ रही हूँ कि बहुत एक्टिव है हर चीज़ों में आप। तो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? जिम्मेदारी निभाने में मजा आती है, आनंद आता है, संतोष आता है। विविध क्षेत्रों में पब्लिक के बीच जाकर, पब्लिक के बीच में रहकर पब्लिक का प्रश्न सॉल्व करने में जो संतोष और आनंद मिलता है वो कहीं पे नहीं है। टाइम तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आपको पब्लिक में बीच में जाके काम करना बहुत अच्छा लगता है और हम भी देखते हैं, आपको देख के खुश होते हैं कि हाँ, ऐसे ही मतलब जब बैंक की भी एक जिम्मेदारी है, वो जो पॉलिटिकल है, साथ में बैंक भी है, तो इस दोनों के बीच का बैलेंस कैसे करते हैं आप? थोड़ा डिफिकल्ट है पर मैं मैनेज कर लेता हूँ। बैंक पे भी इतना समय देता हूँ। भाजपा में मेरा फुल टाइम रहता है। कल भी मैं गांधीनगर होके आया। और रही बात बैंक की, परसों भी मैं बैंक की हमारी मुंबई में शाखा है, ब्रांच, इसकी मैं सरप्राइज विजिट करके आया। तो टाइम मैनेजमेंट मैं ठीक तरह से कर पाता हूँ और मुझे आता है। वाह, क्या बात है। तो अब चलते हैं बैंक की, हम बात करेंगे कि सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, सूरत शहर में सभी को पता है कि इस बैंक का बहुत ही नाम है, सूरत में बहुत ही अच्छा ही बैंक का कार्य है। तो हम बात करेंगे कि इस बैंक के फाइनेंशियल पोजीशंस अभी क्या है सर? मुझे कहने में बड़ा आनंद आ रहा है और गौरव महसूस कर रहा हूँ कि हमारी बैंक ने रिसेंटली 8,869 करोड़ का बिजनेस क्रॉस किया। वो एक रिकॉर्ड है। और जब क्रॉस किया तब 250 दिन में हमारा बिजनेस 250 करोड़ बढ़ा, 250 करोड़ से ज़्यादा बढ़ा। गिवन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी, गिवन द सिचुएशन ऑफ कोरोना एंड अदर डिप्रेसिव सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द सिटी, फिर भी हम ग्रोथ मेंटेन कर पा रहे हैं। हमारा डिपॉजिट रहा 5,251 करोड़ और एडवांस रहा 3,617 करोड़। तो ये अपने आप में बता रहा है सीडी रेशियो भी हमारा लगभग 69% के पास है। हमारा फूड का फंड 600 करोड़ का है। 1800 करोड़ का हमारा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट है। और रही बात फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, तो हम दक्षिण गुजरात में फर्स्ट नंबर पे और पूरे गुजरात में हम 3rd नंबर पे भी चल रहे हैं। आगे बहुत कुछ करना है और इस साल प्रॉफिट भी हमारा लगभग 55-60 करोड़ के तकरीब रहेगा। 90,000 हमारे मेंबर्स हैं और ग्रोथ हमारा हो रहा है। बहुत ही अच्छी बात है मुकेश जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन और इस बैंक का और भी ग्रोथ हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ। सर, ये बैंक को कितने साल हुए हैं? वी आर सेलिब्रेटिंग 100th ईयर दिस ईयर। 1922 में बैंक की स्थापना हुई थी
और फर्स्ट शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक भी हमारी थी 1988 में, वो हम बने थे। और आज हम मल्टी स्टेट शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में हम टॉप में खड़े हैं। तो सर सूरत के अंदर इस बैंक का क्या योगदान रहा है? सूरत के विकास में सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक का खूब बड़ा योगदान रहा है। खास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विकास में खूब योगदान रहा है। जिन दिनों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पैसे की ज़रूरत थी तो इनको पैसे कैसे दे सकते हैं, इनकी योजनाएं हमने बनाई थी। और तब पुरानी मशीन पे लोन देने की योजना सबसे पहले सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक लेके आया था। तो छोटे छोटे व्यूवर्स जो है, जब 12-24 मशीन 36 मशीन वाले थे, वो आज 1000, 1200, 500 मशीन वाले हो गए हैं। और आज भी बैंक को याद करते हैं कि भाई हमारी डेबिट साइड पे पीपल्स बैंक का होना ही चाहिए। लोग मानते हैं कि पीपल्स बैंक का पैसा खूब बरकती है और इससे काफ़ी प्रगति होती है हमारी। उसको छोड़ के भी हमारी बैंक ने सूरत शहर की विविध संस्थाएं, खास करके आरोग्य विषय, शैक्षणिक विषय और अन्य संस्थाएं को लगभग 30 करोड़ से ऊपर डोनेशन आज पर्यंत हमने दिया है। छोटे मोटे इवेंट में हम जाहिरात भी देते हैं छोटी छोटी संस्थाओं को, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से जो सेवा की प्रवृत्ति कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन की, आई डोनेशन की, या विविध महिलाएं की प्रवृत्ति कर रहे हैं या कोई और प्रवृत्ति कर रहे हैं, तो इनको भी हम छोटी मोटी जाहिरात देके इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। हमने आइलैंड भी मक्के पुल पे बनाया था, खड़ा किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा योगदान सूरत शहर के विकास में हमारा रहा। बहुत ही अच्छी बात है। बट बात करते हैं अभी सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, जो अभी उन्होंने फिक्स डिपॉजिट पे नई स्कीम अपने ग्राहकों के लिए लाए हैं, तो वो भी हम बात करेंगे कि सर वो क्या है। हमने सोचा कि शताब्दी वर्ष है तो कुछ न कुछ कस्टमर्स के लिए भी सोचना चाहिए। तो हमने शॉर्ट टाइम के लिए निकाली एक स्कीम। तो 60 वर्ष में 7%, 7%, 7 years 7% इंटरेस्ट, ये समझो कि इंडस्ट्री में अभी हाईएस्ट है। इसका इंटरेस्ट क्वार्टरली पेड करना है हमको और कस्टमर को मिल जाएगा। अगर कस्टमर को जो क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलता है वो फिर इसकी एफडी बना देता है तो इनको इफेक्टिव रेट 8.45 आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी स्कीम है और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत बड़ा रहा है। लगभग हम 65 करोड़ तक हमारे डिपॉजिट इसमें आ चुकी है। इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। तो हम भी हमारे माध्यम के द्वारा आप सबको बताना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक है, कि द सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक में अभी फिक्स डिपॉजिट में एक्सक्लूसिव स्कीम चल रही है। तो ज़रूर इसका लाभ लें और बैंक का जो आगे का डिपॉजिट के बारे में भी बताया सर ने, बट उसके बैंक के खातेदारों के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि बहुत अच्छी मतलब बैंक की स्कीम और खातेदारों के लिए बहुत ही सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। तो सर शताब्दी साल में आपने सभासदों के लिए क्या किया? शताब्दी साल में हमने सभासदों को 15% का एक्स्ट्रा डिविडेंड, जो रेगुलर डिविडेंड है उसके उपरांत 15% का एक एक्स्ट्रा डिविडेंड दिया है। मगर सेंट्रल में से कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की मंजूरी, आरबीआई की मंजूरी मिलनी अभी बाकी है, वो प्रोसेस चल रही है। जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी 1 घंटे में हम इनका पूरे का पूरा पे आउट हम सभासदों को कर देंगे। उसको छोड़ के भी बोर्ड कुछ न कुछ गिफ्ट देने के लिए सोच रही है। वो इसकी बोर्ड में चर्चा के बाद, बोर्ड की मंजूरी के बाद, वो आगे हम इसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करेंगे। मतलब कि यहाँ पे जो जिन्होंने खाता लिया है, मतलब खातेदार है, उनको भी फ़ायदा है, सभासद भी है उनको भी फ़ायदा है, और फिक्स डिपॉजिट करते हैं उनको भी बड़ा फ़ायदा है इस बैंक के द्वारा। तो ज़रूर आप एक बार बैंक की विज़िट करिए और यहाँ की जो भी सुविधा है उसका लाभ लीजिए। तो बात करते हैं आगे कि बैंक का अब फ्यूचर प्लान क्या है सर? बैंक का फ्यूचर प्लान बहुत बड़ा है। हमने 10,000 करोड़ का बिजनेस फर्स्ट टारगेट रखा है। इसके बाद में हम 15,000 करोड़ का टारगेट भी रखने वाले हैं। और जैसे ही आरबीआई के पास हमको मंजूरी मिलती है,
हमने 10 ब्रांच नहीं खोलने की मंजूरी के लिए हमारा बिजनेस प्लान रखा है। जैसे ही आरबीआई से मंजूरी मिल जाती है हम तुरंत ही ये नई ब्रांच खोल देंगे। हमको उम्मीद है इस साल हमको मंजूरी मिल जाएगी। और आगे हम करेंसी चेंज के लिए हमने प्रोसीजर शुरू की है। फॉरेन एक्सचेंज का ए ग्रेड में लाइसेंस के लिए हमने प्रोसीजर की है और हमें उम्मीद है कि हमको ये बहुत जल्दी मिल जाएगा। आगे भी हम हमारी जो 1-2 ब्रांच है इसका रिनोवेशन का भी लिए आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने के लिए भी सोच रहे हैं। और बिजनेस प्लान में हम महाराष्ट्र में भी आगे, मुंबई में भी हम आगे जा रहे हैं। जी सर, बहुत ही अच्छी आज हमने सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जानकारी ली है मुकेश भाई दलाल जी से। बट मुकेश जी, हमारे जो दर्शक है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दर्शक को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि बैंक विद सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, हमारी ये सर्विस है, कस्टमर सर्विस, वो इंडस्ट्री में सबसे टॉप पे है और कस्टमर हमारे जितने भी है वो बहुत सेटिस्फाइड है। इतनी कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने ऑफर किया है, डिपॉजिट में भी और एडवांसेस में भी। हमारे यहाँ बहुत कम चार्जेस हमारा लोन प्रोसेसिंग में भी है। हमारे यहाँ किसी का भी एक भी ऊपर का व्यवहार रहता नहीं है। हमारी कैपेसिटी इंडिविजुअल को 55 करोड़ तक देने की है। ग्रुप में हम 90 करोड़ तक का एडवांसेस दे सकते हैं। तो मेरी सूरत शहर की जनता से यही विनती है कि बैंक विद सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, अपना सेविंग्स खाता, आपका करंट खाता, आपका फिक्स डिपॉजिट खाता, लोन, कोई भी अकाउंट है, आप पीपल्स बैंक के साथ बैंकिंग करिए। आगे हम अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं, 1-2 महीने में वो भी आ जाएगा। तो यूथ और महिला के लिए काफ़ी फायदा करेगा। यूथ को भी मेरी अपील है कि आप सूरत पीपल्स बैंक की तरफ देखिए और इस पे बैंक कीजिए, तो आपको मज़ा आएगा बैंकिंग करने का। आगे बैंक का फ्यूचर खूब अच्छा है और खूब मजबूत है। बहुत अच्छी बात है। आपको भी बहुत बहुत शुभकामना 100 ईयर्स के लिए आप बैंक का। तो मुकेश जी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और बैंक की जानकारी हमने ली। अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद मुकेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।